हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हां स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहां पे मिलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी उत्तर इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे और यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर रहने वाला है। और जो आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन आंसर को यदि आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्री बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। और एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लगातार हमारे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। यदि आप कक्षा 12वीं के सभी विषय के प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर के सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट के आंसर पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेगुलर हमारे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर के बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ऊषा का जादू टूटने का कारण है। तो ऊषा का जादू टूटने का क्या कारण है, वो कारण आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आ वाला आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, चोके के गीले होने का भावार्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वातावरण में नमी, ऑप्शन बा आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आ गया है स्टूडेंट, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है कि सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसकी मूल संवेदना है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीढ़ी का अंतराल, ऑप्शन आ वाला आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में जो भारत की संस्थाएं हैं वो कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, 4 संस्थाएं काम कर रही हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे यह परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा आपको बतानी है। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पे फिफ्थ वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की, ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे कर देना है टिक। यह किसकी परिभाषा है, आचार्य विश्वनाथ की। इसके बाद छठवां प्रश्न आ गया है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो बात का धनी होना ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छठवें प्रश्न का जुबान का पक्का होना, मीन्स बात का धनी होना मीन्स जुबान का पक्का होना। तो ऑप्शन बा आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। टोटल 7 मार्क्स के हैं। बिल्कुल सही सही करेक्ट आंसर आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल पर मैंने देखा वहां पे रॉन्ग आंसर भी स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं। और यदि किसी आंसर में बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो टेलीग्राम पर करेक्ट आंसर शेयर किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़ जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपने देख लिया, सीरीज का फूल के रचनाकार खालिस्तान है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, बगुलों के पंख के रचनाकार खालिस्तान है। तो यहाँ पे आ जाएगा उमा शंकर जोशी, आपको टिक कर देना है, लिख देना है। इसके बाद तीसरा है, कूटीकरण को खालिस्तान भी कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एन कोडिंग कहते हैं, एन कोडिंग भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, आनंदा की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 10 बजे से लगती थी। यहाँ पे आप लिख देंगे आनंदा की पाठशाला 10 बजे से लगती थी। पांचवा प्रश्न, राम मेहनत करता है, यह खालिस्तान वाक्य है। तो आपको बताना है यह कौन सा वाक्य है। तो देखिए, राम मेहनत करता है, ये आपका साधारण वाक्य है। तो यहाँ पे साधारण आपको लिख देना है इस तरीके से। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद छठवां प्रश्न है यहाँ पे, गद्य पद्य मिश्रित काव्य खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा चंपू काव्य कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है चंपू काव्य। इसके बाद सातवां है, खालिस्तान आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं।
तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से लिख लीजिए अपनी आंसर शीट में और किसी भी तरीके की गलती आपको नहीं करना है ताकि आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले। जी हाँ स्टूडेंट्स, अपना टारगेट है कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अपन को लाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ी मिलाकर के आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसको आप मिलाएंगे पहलवान की ढोलक। यहाँ पे दिया गया है घा वाले नंबर पे पहलवान की ढोलक, फर्स्ट को मिलाएंगे घा वाले से। इसके बाद दूसरा है आत्म परिचय, तो आत्म परिचय को आप मिलाएंगे हरिवंश राय बच्चन चा वाले से। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, ध्यान से देखते जाना क्योंकि बच्चे मैचिंग में आप मिस्टेक कर देते हैं, तो मैचिंग गलत नहीं करना है। तीसरे नंबर पे है अतीत के पांव, अतीत के पांव, तो इसको आप मिलाएंगे यात्रा वृत्तांत, यहाँ पे छा वाले से। इसके बाद है माधुर्य ओजबा प्रसाद, तो चौथे नंबर पे जो दिया गया है इसको आप मिलाएंगे शब्द गुण से। जी हाँ बच्चों, शब्द गुण से आपको यहाँ पे मिला देना है। इसके बाद है पांचवें नंबर पे हिंदी, तो हिंदी को आप मिलाएंगे भाषा से। हिंदी क्या है, एक भाषा है, तो यहाँ पे भाषा खा वाले से मिला देंगे। इसके बाद है समाचार लेखन के, तो इसको आप मिलाएंगे 6 प्रकार पहले वाले से। तो इस तरीके से मैचिंग कर लेनी है। और जो आपका देखिए अड़ा वाला है ये छूट जाएगा, इसको नहीं लिखना, और लास्ट वाला छूट जाएगा। बाकी आपकी मैचिंग के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, देखिए राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर मैं बोल देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पे खाली जगह है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक राष्ट्रभाषा, देखिए प्रत्येक स्वतंत्र, एक सेकेंड, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। यहाँ पे राष्ट्रभाषा होती है, इस तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इसीलिए राइटिंग सही नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो इनको देख करके लिख लीजिए। आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया चौथे प्रश्न में। इसके बाद दूसरा है कविता का पहला उपकरण क्या है। तो बच्चों कविता का पहला उपकरण क्या है ये आप सभी को पता होगा, यहाँ पे शब्द आ जाएगा, आपको यहाँ पे शब्द लिख देना है दूसरे नंबर में। तीसरा है यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए रेमजे स्कूल अल्मोड़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखिए रेमजे स्कूल अल्मोड़ा, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूता के लिए कानून बताऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। किसका कथन है बच्चों, ये डॉक्टर, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो यहाँ पे भीमराव आपको लिख देना है, भीमराव अंबेडकर, इस तरीके से आपको अंबेडकर लिख देना है, भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन है। इसके बाद पांचवा है कविता पंख लगाकर, देखिए पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो यहाँ पे इसमें आपको लिख देना है, देखिए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, यहाँ पे लिखना है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। छठवा है आपका राजा ने लुट्टन से क्या कहा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे राजा ने, देखिए लट्टन से दर्शकों की मांग पर कुश्ती लड़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद लास्ट है जो यहाँ पे देखिए दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोरंड छंद, यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य यहाँ पे आ चुके हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं। सत्य असत्य लिखिए, तो यहाँ पे सत्य और असत्य आपको बच्चों लिख देना है। सबसे पहला है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है उपसर्ग का प्रयोग
शब्द या शब्दांश के पहले होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, ये आपका असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है लेखन का आशा यांत्रिक हस्त कौशल होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए पांचवा है पाठ रुबैया जगल में कवि ने खुद को देश पर न्योछावर कर दिया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और आखिरी जो बचा हुआ है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां शुरू हो गया है, प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए, और अथवा में दिया गया है छायावाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है, पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक के उत्तर अपन ने डिस्कस कर लिए, सभी प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो रहे थे, इस कारण से मैंने 2 पार्ट में वीडियो को डिवाइड कर दिया। सेकंड पार्ट चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाकर के आप देख लीजिए। और यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में माय स्टडी जानकारी सर्च कीजिए और वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी।